सुकून है ना इस तस्वीर में भी और इस चहचहाती आवाज में भी। जैसे एक संगीत भरी सुबह, जैसे बचपन की कोई मीठी सी याद, और जैसे ये छोटी सी गौरैया हमसे ये कह रही है, याद है वो ज़माना जब तुम्हारी नींद अलार्म से नहीं मेरी चहक से खुलती थी। मैं वही नन्ही सी गौरैया हूँ, तुम्हारे आंगन की रौनक, खेतों की रखवाली और कुदरत के संतुलन की छोटी सी साथी। मुझे बस थोड़ा सा दाना, थोड़ा सा पानी और एक सुरक्षित कोना ही तो चाहिए, और फिर मैं लौट आऊंगी। लेकिन मीनाक्षी, अफसोस यही कि भागदौड़ वाली जिंदगी, ऊंची इमारतें, कंक्रीट का फैलता जंगल और बेहतर भविष्य की अंधी दौड़ में बचपन की ये छोटी छोटी खुशियां हमसे दूर होती चली गईं। आंगन सिमट गए, बालकनी सज गई, मगर उनमें कुदरत की जगह कम होती गई। हाल ये है कि जो गौरैया कभी हर घर के सदस्य थी, अब कई बच्चों को वो सिर्फ तस्वीरों और कहानियों में ही दिखती हैं। और शायद यही वजह है कि आज पूरी दुनिया खुशहाली को नए नजरिए से देख रही है। लेकिन सिर्फ पैसा, इमारतें और तरक्की काफी नहीं है। दिल को सुकून, रिश्तों का सहारा और सेहत का साथ भी उतना ही जरूरी है। अब वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 को ही देख लीजिए। फिनलैंड फिर सबसे खुशहाल देश बना है। उसके बाद आइसलैंड है, डेनमार्क है, कोस्टा रिका है और स्वीडन टॉप 5 में है। जबकि भारत 147 देशों के इस लिस्ट में 116वें नंबर पर है। ध्यान देने वाली बात तो यह है कि इस खुशहाली का एक बड़ा पैमाना सेहत भी है। यानी शरीर ठीक नहीं, मन परेशान और नींद अधूरी और तनाव ज्यादा, तो खुशियां भी तो अधूरी ही रह जाती हैं। आज युवाओं में बढ़ता हुआ स्ट्रेस, स्क्रीन पर लंबा वक्त, कम होती हुई फिजिकल एक्टिविटी और जल्दी जल्दी पनपते हुए हेल्थ रिस्क एक बड़ा सवाल बन चुके हैं। तो आज बात सिर्फ गौरैया बचाने की नहीं, अपने भीतर की वो खुशी ढूंढने की भी है जो कुदरत के करीब जाकर मिलती है। बालकनी में पानी रखिए, थोड़ा दाना डालिए और अपनी जिंदगी में भी थोड़ा ठहराव लाइए। क्योंकि जहां प्रकृति लौटती है वहीं मुस्कान भी लौटती है, और जहां सेहत संभलती है वहीं से खुशहाली की असली शुरुआत भी होती है। तो चलिए आज इसी खुशहाली, सेहत और जीवन के संतुलन के बाद योग गुरु स्वामी रामदेव जी से करते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहन, आपको भी, मीनाक्षी जी, अमित जी। और रोज योग का शंखनाद, आयुर्वेद का शंखनाद, स्वास्थ्य का, सुख का, शांति का, समृद्धि का, वर्ल्ड हेल्थ, वर्ल्ड पीस का शंखनाद हम करते हैं इंडिया टीवी पर। और सुबह सुबह पूरे देश को जगाते हैं, रोग मुक्त बनाते हैं। और ये रोग मुक्ति और जीवन मुक्ति का सूत्र जो है हंसते खेलते हम देते हैं। योगी जोगी पूरा कर सके तो पूरा, नहीं तो यहाँ से तो शुरुआत तो करें। और जब ऐसा करते हैं तब सच में पूरा जीवन रूपांतरित होता है। अच्छे दिन योग से ही आएंगे, कर्म योग से आएंगे। ये ऐसे, ये पूरे रिदम के साथ, प्रवाह के साथ कम से कम 5 मिनट तो पावर योग सबको करना चाहिए। मैं भी करता हूँ, और मीनाक्षी ज्योत्सना, हमारे ईशा, हुसैन, अमित सब करते हैं। ऐसा हमने एक स्वभाव में बना दिया है कि भाई सुबह सुबह एक बार तो सबको योग ठोक करके करना, दबा करके करना, जम करके, रज करके कहते हैं करना, ऐसे ये। और फिर ये पावर योगा में कम से कम 3 दंड, एक साधारण दंड ऐसे, एक श्वास में एक अभ्यास, रिदम टूटे ना, सांस टूटनी नहीं चाहिए। हम दौड़ लगाते खूब जबरदस्त, फिर ये दंड बैठक लगाते हैं, लेकिन श्वास नहीं फूलने देते, श्वास नहीं फूलता है, ऐसा एकदम दमखम के साथ, दम नहीं उखड़ना चाहिए। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे होले होले या तेजी से
आपने भी जम के किया ना मीनाक्षी जी? जम के किया स्वामी जी, और सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। योग हमारे स्वभाव में आ गया है, और हर वो दर्शक जो आपके साथ हर दिन योग करता है वो उसके भी स्वभाव का हिस्सा बन गया है, और जैसा स्वभाव बनेगा वैसा ही हमारा शरीर तैयार होगा। स्वामी जी, आज तो हमने कुदरत की वो जो प्यारी सी क्रिएशन है गौरैया, उसे अपने स्टूडियो में उतार लिया है, और बहुत प्यारा लग रहा है, क्योंकि आजकल हम चूंकि नोएडा जैसे एक शहर में रहते हैं जहाँ पर इमारतें ही इमारतें हैं, वहाँ पर इतनी प्यारी गौरैया देखने को अब नहीं मिलती। स्वामी जी, कुदरत इंसान के आंगन से दूर होता जा रहा है, दूर होती जा रही है ये कुदरत। आंगन, पेड़ पौधे, पक्षी, गौरैया जैसी छोटी छोटी खुशियों से जो हमारा दिन कट जाता था, मन को खुशी मिलती थी, अब वो देखने को ही नहीं मिलती स्वामी जी। और मन के साथ साथ अब इसका शरीर पर भी असर पड़ रहा है। देखो, प्रकृति से हम जितना दूर हो रहे हैं उतना हम कम खुश रहते हैं। पशु पंछी, प्रकृति, गिरी, गह्वर, नदियाँ, तालाब, इनके अंग संग रहेंगे। जितने प्रकृति के अंग संग रहेंगे उतना ही विकृतियों से दूर रहेंगे। प्रकृति से दूर हटे तो विकृति हमारे जीवन में छा गई। इसलिए हमारे यहाँ पर भी देखो, उधर मोर बैठा है, हाँ ये भीतर ही घुसा है आज। इसने देखा कि जो है बाबा जी अकेले योग कर रहे हैं, उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा आ जाओ भाई। और हमारे भगवान कृष्ण जी देखो, वो पंछियों के साथ रहते, गायों के साथ रहते हैं। भगवान हमारे शिव जी नंदी से लेकर के, वो तो हिमालय से लेकर के, उन्होंने तो अपने शीश पर ही गंगा को और चंद्रमा को धारण किया हुआ है। हमारे सारे देवी देवता, हमारी माँ भवानी भगवती शेर के साथ रहती हैं, तो हमारे तो सारी देवी देवता, हमारे गणेश जी से लेकर के, शिव जी से लेकर के, सारे हमारी दैवी शक्तियाँ प्रकृति के अंग संग रहती है। और ऐसे ही जो प्रकृति के अंग संग रहेंगे तो ना स्ट्रेस, ना एंजाइटी, ना डिप्रेशन। और ये सच है कि ऐसे ही प्रकृति के साथ सामंजस्य, यही हमें अच्छा स्वास्थ्य देता है। और यही हमारा, जैसे आपने कहा, योग हमारा मूल स्वभाव है। स्वभाव अध्यात्म मुच्यते, अध्यात्म हमारा मूल स्वभाव है। कहाँ तो हम मूल प्रकृति से, मूल संस्कृति से, मूल चेतना से, मूल आत्मा से, और सबके भीतर एक ही आत्मा और सबका एक ही परमात्मा है। सबके एक ही पूर्वज है, सब एक ही धरती माता कहो, भारत माता कहो, प्रकृति माता कहो, उसकी संतान है माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याः। अब ये तत्व कहीं हमसे छूट गए तो आइए, बहुत सी चीजें स्वामी जी छूट रही हैं। लोटे, अब बुलबुल जैसे पक्षी, मैना, गौरैया, ये सारी मुझे किताबों में ही बच्चों को पढ़ानी पड़ रही है, क्योंकि हमारे आसपास कबूतर के अलावा और कोई पक्षी देखने को मिलता ही नहीं। और नोएडा जैसे शहर में तो कौवा भी देखना मुश्किल हो गया है। कबूतर और कौवे, हाँ, बहुत, जब तक कि आप पेड़ पौधों और चारों तरफ अगर ग्रीन एनवायरनमेंट में ना लेकर जाएं। अरे श्राद्ध के समय मैंने देखा 20-20 हजार रुपए देते कौवा बुलाने के लिए। लीजिए लीजिए। तो स्वामी जी, वाकई में हमें आत्ममंथन करने की जरूरत है कि जो पक्षियां हमारे दिनचर्या का हिस्सा हुआ करती थी, हमारे दादा दादी नाना नानी बताया करते थे, देखो वो गौरैया है उड़ रही है, लाल है जिसका अंदर मुंह, देखो वो बुलबुल है, और ये देखो ये मैना है, इसकी पीली चोंच है। अब ये सब तो हमने सामने देखा, हमारे बच्चे किताबों में पढ़ रहे हैं, और ये सब महानगर में रहने वाले लोगों के लिए ही सबसे ज्यादा मुश्किल आ रही है। रोजमर्रा के जिंदगी में कुदरत को वापस कैसे लेकर आए, कैसे अपनी प्रकृति को बचाएं, क्योंकि अगर प्रकृति बचेगी तभी तो हमारी सेहत बचेगी। इसके लिए थोड़ी थोड़ी चेष्टाएं करेंगे। एक तो अपने घरों में गमले लगाएं, जड़ी बूटियां लगाएं, वनस्पतियां लगाएं। आजकल जो है कुछ कुछ पंछियों को पालने की अनुमति है। ये जो कुत्ते पालते हैं, बिल्लियां पालती हैं, तो बड़ी महंगी पड़ती है। घर में छोटे छोटे पंछी, और उसके जिसके जितनी बालकोनी का साइज है उतने साइज का एक पिंजरा सा बना लें,
वहाँ पर पंछी पालोगे तो कम खर्चे में काम हो जाएगा। पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी ने एक बड़ा सा पिंजरा बना रखा है। अरे मैंने देखा है स्वामी करीब जी, 15 बाई इतने बड़े बड़े तोते हैं, मकाऊ है। तो ऐसा तो देवेंद्र फडणवीस जी हैं, अमृता फडणवीस, मैंने देखा उनके पास भी इतने बड़े बड़े तोते। में जाता हूँ तो मेरे कंधे पर सिर पे लाके बैठा देती है। तो अपने घरों में पंछी। और दूसरा ये जो छोटी छोटी मछलियाँ हैं ना, उनके लिए भी आजकल छोटे से लेकर के बड़े तक वो बन जाते हैं। तो ऐसे घर में ना फालतू के आड़ कबाड़ लाने के बजाय मछलियाँ और ऐसे अलग अलग प्रकार के पंछी, अलग अलग प्रकार के गमले, औषधियाँ, वनस्पतियाँ, मैं तो कहता हूँ शाक सब्जियाँ भी, लौकी, तोरी, परवल, टिंडा, टमाटर, मटर, इनको भी आप जो है गमलों में और छत के ऊपर गार्डन बना सकते हो, होम गार्डन। ये अब ये कल्चर लौट रहा है, धीरे धीरे लोग जो है इधर लौट रहे हैं और ये अच्छी पहल है, अच्छी बात है और ये शुरुआत सबको करनी चाहिए। और आज के प्रोग्राम के बाद यदि 100-200 हज़ार लोग भी इस मुहिम में और सम्मिलित हो गए तो हम अपने इस आह्वान को सार्थक समझेंगे। स्वामी जी, काम तो मैंने आपके कहने से पहले कर लिया। स्वास्थ्य का ये अभियान और इसके साथ प्रकृति का अभियान। एक छोटा सा एक्वेरियम मेरे घर में है जिसमें 5 अलग अलग रंग की मछलियाँ खूब मजे में तैरती हैं और कई बार मैं उनके पास बैठ के थोड़ी देर तक सिर्फ उनकी एक्टिविटी देखती रहती हूँ और वाकई में ये पीस देता है, शांति देता है। मछलियों का तैरना, उनका वो बबल्स का उठना और उसके बाद जैसे वो खाना खाती हैं, मतलब कमाल की थेरेप्यूटिक ये एक्सरसाइज है कि आप सिर्फ बैठकर देखें, प्रकृति को देखें। अच्छा स्वामी जी, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026, इसमें भारत 116वें नंबर पर है। क्या इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमारी जिंदगी में सुविधाएं तो बढ़ गई हैं, लेकिन सुकून, संतुलन, नींद, रिश्ते और सेहत सब कुछ कमजोर पड़ गए हैं? एकदम ठीक कहा आपने। 2 तरह के लोग हो गए, एक है साधनहीन, रोगी, दुखी, दरिद्र लोग और दूसरे हैं साधन संपन्न, रोगी, दुखी, दरिद्र, बदहाल। और इस कदर लोगों की जिंदगी में पूरा तनाव भर गया है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, अकेलापन, सोनापन, खालीपन, और उससे जिंदगियां तबाह हो गई। और आवश्यकता इस बात की है कि हम फिर से अपने आप को संभालें। और 3 बातें एक साथ कहना चाहता हूं। हम कभी अकेले नहीं होते। गुरु का ज्ञान, भगवान का संबल हर पल हमारे साथ रहता है। और कहाँ अकेले हैं? 37 ट्रिलियन सेल्स, भीतर एक एक सेल में 1-1 करोड़ एक्टिविटी। क्या अजब गजब संयोग है। इतनी सुंदर प्रकृति, परमेश्वर की रचना। हम कभी अकेलेपन नहीं, जीवन में अकेलापन, सोनापन, खालीपन नहीं आना चाहिए। और जीवन कितनी बड़ी सौगात है परमेश्वर की। प्रभु के एक एक उपकार को याद करके, इसी को हम भगवान की स्तुति कहते हैं। भगवान की महिमा, भगवान की उपकारों को हम स्मरण करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता, शरणागति का भाव रखते हैं। तो ऐसे अपने अंग संग गुरु भगवान को अनुभव करना, पूरी समष्टि, पूरी कायनात को, पूरे अस्तित्व को, अपने चारों ओर, हम तो पेड़ पौधों, वनस्पतियों से लेकर के पूरे इस अस्तित्व को अपने अंग संग अनुभव करते हैं और बड़े आनंद में रहते हैं। एक क्षण के लिए भी अकेलापन, सोनापन, खालीपन नहीं आता है। हम सुख से, शांति से, आनंद से आप्लावित रहते, भरे हुए रहते हैं। और सबसे यही कहते हैं, फिर करने को इतने काम हैं और जीने के लिए इतने आलंबन हैं, फिर न जाने क्यों ये दुनिया ऐसे ही सोनेपन की, खालीपन की शिकार सी हो गई है। तो स्वामी जी, ऐसे हमारे साथ
योग करेंगे। कमल हासन की और- फिल्म में कितना प्यारा जी मेरे गाना है भाई। स्वामी जी, अमित जी। यही ए जिंदगी गले लगा ले, ए जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। तो जिंदगी को जितना प्यार से गले लगाएंगे, जिंदगी भी उतने ही प्रेम से आपको आलिंगन करेगी। और फिर गम है तो खुशी भी होगी, खुशी है तो गम भी होगा। एक जैसा समय तो कभी किसी का नहीं चला है, वो चाहे राजा हो चाहे रंक हो। तो जिंदगी को जीना सीखिए, जैसी है उसे वैसे पाना सीखिए। स्वामी जी, आज के युवा सबसे ज्यादा तो इस बात से परेशान है, कहते हैं हमारे पास समय ही नहीं है। कभी उनकी भागदौड़ है काम की, तो कभी घर परिवार की, लेकिन स्क्रीन टाइम के लिए समय जरूर निकाल लेते हैं, फोन और लैपटॉप के लिए समय जरूर निकाल लेते हैं, और फिर हो जाते हैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल के शिकार। घंटों तक बैठना, कम चलना, बाहर कम निकलना, क्या ये आदतें कम उम्र में शरीर को अंदर से बीमार बना रही हैं? प्रैक्टिकल सलाह क्या देंगे आप स्वामी जी? एकदम ठीक कह रहे आप। तो देखो, जिंदगी में जैसे आपने कहा, खुशी, गम, अनुकूलता, प्रतिकूलता, समस्या, समाधान, कभी धूप, कभी छाव, कभी पतझड़, कभी बसंत, ये तो जीवन चक्र है, काल चक्र है, समय चक्र है। और इस सब के साथ हमें अपने जीवन चक्र को, अपने समय चक्र को कैसे व्यवस्थित करना है। डिसिप्लिन, आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, संबंधों में, आचरणों में एक रिदम, एक लय, एक तारतम्यता। और उसके लिए रोज एक तो योगाभ्यास। और देखो, जैसे आपने कहा, लैपटॉप में, मोबाइल में, टीवी में, इंस्टा में, यूट्यूब में, फेसबुक में, व्यर्थ की निंदा स्तुति में, इधर उधर की उलझनों में अपनी जान आफत में डाले हम ऐसे ही पगलाए पगलाए से घूम रहे हैं। तो क्या करना है? अपने आप को संभालना है, अपने आप को संभालना है। किसी का गुलाम मत बनाइए अपने आप को। बस ये बात कह करके फिर अगला विषय लेंगे। हमने अपने आप को जंजीरों में, बेड़ियों में बांधा हुआ है, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, बंदिशों में अपने दिल दिमाग को, अपनी जिंदगी को ऐसे ही जहन्नुम बना रखा है पराधीनताओं में। स्वाधीन होकर के जिए, पूर्ण स्वावलंबी, आत्मनिर्भर होकर के जिए। किसी भी प्रकार की गुलामी, किसी भी प्रकार का एडिक्शन, किसी भी प्रकार से दूसरों पर पराधीनता, यह आपको सुख नहीं दे सकती। इसलिए पूर्ण स्वाधीनता, पूर्ण स्वराज्य, पूर्ण आत्मनिर्भरता। अच्छा देखो, हमारे तो एक्सरसाइज में भी आत्मनिर्भरता है, ना मशीनों पर, ना किसी स्पोर्ट्स में, ना गेम्स में, बाहर के उसमें उलझन में है ही नहीं। भैया अपने पास में सब कुछ है, अपने आपे में खुश रहो और सबके साथ भी सामंजस्य के साथ जियो, तो कितना अच्छा है ना। तो हम व्यर्थ के आलंबनों से बचें। खराब आलंबन, खराब लोगों की संगति, कुसंग भी बड़ा खतरनाक है। इसलिए प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो सत्संग करें, अच्छे आत्माओं के साथ रहें, जो पवित्र आत्माएं हैं, पवित्र सोल हैं, विवेकशील समझदार लोग हैं, उनके साथ मैत्री रखें। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षाणाम, सुख दुख, पुण्य पुण्य विषाणाम, भावना तस्सित प्रसादनम। ऐसा साधन बताया महर्षि पतंजलि ने मेरी बहन मीनाक्षी जी। और हमारा शरीर ही हमारे लिए सबसे बड़ा साधन है, और जिसे साधना है वो ईश्वर है। तो इसके बाद फिर और किसी चीज़ की आवश्यकता कहाँ रह जाती है। बस योग करें, खुश रहें और अपने आसपास लोगों को भी खुशी बांटें। देखिए जीवन कितना सरल हो जाएगा। और सहजता से जीना ही सबसे मुश्किल काम है,
और सबसे आसान काम भी है। स्वामी जी, युवाओं में मोटापा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगला विषय मोटापा से जुड़ा हुआ है। बाहर से शरीर तो ठीक दिखाई देता है, लेकिन पेट के आसपास चर्बी, थकान, भारीपन और सुस्ती बढ़ती जाती है। और फिर यही मोटापा आगे चलकर डायबिटीज और फैटी लीवर, जोड़ों के दर्द के साथ साथ हार्मोनल गड़बड़ी की शुरुआत बनता है। इसे रोकने का भी स्वामी जी कुछ उपाय करवा दीजिए। हाँ, ये बहुत जरूरी है। जब व्यक्ति स्ट्रेस में होता है, एंजाइटी में होता है, डिप्रेशन में, अकेलेपन में, सोना होता है तो बहुत खाता है। अच्छा देखो, मैंने कुत्ता बिल्लियों को देखा, गाय भैंसों को देखा, पंछियों को देखा, जब वो स्ट्रेस में होते हैं तब कम खाते हैं, और आदमी स्ट्रेस में ज्यादा खाता पूरा स्ट्रेस खाने में नहीं करते, तो बहुत ज़्यादा खाते हैं। 99% लोगों के हालात है, फिर मोटी आ जाते हैं। तो एक तो ये सिद्ध कोणासन, चक्की आसन करें। ये 5 अभ्यास मैं रोज बताता हूँ, जो पूरी कर सके फिर भुजंगासन, सर्वासन भी करें, त्रिरक्तासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, सूर्य नमस्कार, जितनी भी भाग दौड़, रनिंग, फ्रंट रनिंग, बैक रनिंग, फ्रंट वॉक, बैक वॉक आदि सब करें, लेकिन स्विमिंग आदि, लेकिन इतना तो जरूर करें 5 अभ्यास। सिद्ध कोणासन, चक्की आसन ये 2, और लेट करके ये 3। और हाँ, फिर देखो जो आपने बताया उसका पूर्ण समाधान बता रहा हूँ। क्या करें? मेदो हर बटी, वेट को खाली पेट लेना, लौकी या पेठी के जूस के साथ, और मेदो हर त्रिफला के पानी से ले लें। त्रिफला का पानी भी पी लें, सुबह बोधन अर्घ पीने से भी वेट कम होता है। अश्वगंधा के पत्तों से भी वेट कम होता है। अनाज, नमक, मीठा थोड़ी देर के लिए हम बंद करा देते हैं। फ्रूट्स, अंकुरित सलाद, फ्रूट्स, अंकुरित, थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट्स, ज़्यादा नहीं, जैसे कि पोषण पूरा मिलता रहे और लाइपोजेनेसिस कम हो जाए, लाइपोलाइसिस बढ़ जाए। ऐसे तो मैं तो लोगों से कहता हूँ, खाने के लिए कितनी चीज़ें हैं, कितने प्रकार की अंकुरित चीज़ें, कितने प्रकार के फ्रूट्स हैं, कितने प्रकार के ड्राई फ्रूट्स हैं, कितने प्रकार के वेजिटेबल्स हैं। बस जिसको देखो वही गेहूँ चावल के पीछे हाथ धो के पड़ा है। और कुछ इलाकों में लोग बहुत ज़्यादा घी, दूध, पनीर, फिर अलग अलग प्रकार के फूड हैबिट्स हैं। ये जो अलग अलग प्रकार के खाने के पदार्थों के प्रति भी जो एक लत है, एडिक्शन है ना उनका, उससे हमें बचना पड़ेगा। तो हमें जो भी खा रहे हैं उसका फूड एंड न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, उसके हमारे लिए उपयोगिता क्या है, इस तरफ हमें ध्यान देना होगा। और जब इस पर ध्यान देंगे ना, तब निश्चित रूप से ये ओबेसिटी तो बहुत दूर की बात है, इतना स्लिम ट्रिम बॉडी रहेगी, आप बॉडी पूरी शेप में रहेगी, बॉडी एनर्जाइज रहेगी और बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ज़्यादा खा पी करके 10-20 मिनट के लिए अच्छा लगता है, और कम खा करके, अच्छा खा करके, आहार में जो पूरा डिसिप्लिन होता है तो पूरे दिन और पूरे जीवन अच्छा लगता है। तभी आपके ऊपर निर्भर करता है। अभी एक भाई कनाडा से आए हुए थे, सचिन जैन नाम उनका, तो वजन उनका बढ़ गया 90 के आसपास। तो मैंने कहा, सचिन जी अब 75 की उम्र हो गई, अब थोड़ा संभल के खाओ। बोले जी ऐसा लगता तो उम्र तो होएगा, मरना है तो खा पी के ही मरते हैं। मैंने कहा देखो, खाने पीने में स्वाद आता है 20-30 मिनट के लिए। अच्छा खाने में अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा जियो। अच्छा खाओगे, अच्छा पियोगे, अच्छा जियोगे तो सुख मिलेगा पूरे दिन भर और पूरे जीवन भर। इसलिए थोड़ी देर की खुशियाँ, बाद में गम, थोड़ी देर की चकाचौंध और फिर बाद में अंधियारा छा जाता है, ये ठीक नहीं है। इसलिए हाँ, ओबेसिटी के लिए मर्कटासन भी थाई बटक शेप्स के वेट को कम करता है और बॉडी को रिलैक्स करता है। वैसे तो हम तो भस्त्रिका करा करके वेट कम कर देते हैं। तो जीवन को डिसिप्लिन में ढालें। अथ योगानुशासनम, एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन से लेकर के सेल टू सोल, इस सेल्फ डिसिप्लिन की जर्नी। और आप बार बार आप भी इन शब्दों को दोहराते रहते हो, सेल्फ डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, डिविनिटी के साथ जीवन को एक बस प्रवाह में जिए जा रहे हैं। चरैवेति चरैवेति, यही तो जिंदगी है। अब स्वामी जी, मुझे लगता है कि कई बार उम्र के साथ लोग चीज़ों को समझते हैं, और शायद यही वजह है कि जब तक समझने लगते हैं, चीज़ें समझने की उनमें क्षमता आती है, तब तक काफ़ी देर हो जाती है।
लेकिन स्वामी जी अब करें तो क्या करें, क्योंकि उम्र अब बीमारी का लिहाज ही नहीं कर रही है। कम उम्र में लोग डायबिटीज़ का शिकार हो रहे हैं और इसकी वजह है स्वामी जी मीठा खाना, लेकिन साथ में देर रात तक जागना, तनाव, बैठे बैठे काम, बार बार कुछ ना कुछ खाते रहना और एक्सरसाइज की कमी, एक्टिविटी की कमी। यंगस्टर्स अपनी आदतों को स्वामी जी बदलें ताकि शुगर कंट्रोल में रहे, इसके कुछ उपाय। और साथ ही स्वामी जी प्रधानमंत्री जी ने भी तेल के बाद अब चीनी कट करने की अपील की है। स्वामी जी होने के 5 बड़े कारण बताता जी। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये शुगर, सॉल्ट और इसके साथ जोड़िए ना सिंथेटिक फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक और फिर ड्रिंक और फिर अलग अलग प्रकार के अनहेल्दी फूड्स। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन 2 तो अप्रतिम अभ्यास है। ये लेट करके ऐसे लंबे करें, कपालभाति के साथ करें। फिर लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जीवन की प्रायोरिटीज, जीवन में डिसिप्लिन, ये सब कुछ तय नहीं है। मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन जो सब कर सकते हैं वही आसन करवा रहे हैं डायबिटीज के लिए। लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग, ठीक से नींद नहीं लेना और हमेशा मन में गफलत, संशय, भ्रम, उलझन, हर समय आपाधापी, मार धाड़, खींचताड़ जीवन में मची हुई है। तो इस अंतर्द्वंद्व से बचना पड़ेगा। मंडूकासन ऐसे भी यो मुट्ठे लगा करके, यो लगा करके भी, हथेली पर हथेली और आगे झुक कर, इसमें भी कपालभाति या बाह्य प्राणायाम के साथ। देखो ऐसे कितने अच्छे हैं सब अभ्यास। ये मंडूकासन, वक्रासन तो सबसे हो जाता है। तो ऐसे जो योगाभ्यास करेंगे उनके जीवन परम पावन होंगे। शुगर रह ही नहीं सकते। फिर खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मधुनाशिनी, मधुग्रिट ले लें और आंवला, एलोवेरा गिलोय सुबह सुबह ले लें या इम्यूनोग्रिट ले लें। आँखों पर, ब्रेन, नर्वस सिस्टम पर, किडनी पर दुष्प्रभाव नहीं आएगा। नहीं तो क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है, प्रोटीन लीकेज होने लगता है, किडनी में इन्फ्लेमेशन आ जाता है, आँखों में कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, नज़र की कमजोरी और पूरे शरीर में अंदर से चुभन से होने लगती है। न्यूरोपैथी, आँखों में रेटिना में प्रॉब्लम, रेटिनोपैथी, किडनी में नेफ्रोपैथी, पूरे शरीर में वीकनेस, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स तक आ जाते हैं। फिर माताओं बहनों को संतति सुधा, पुरुषों को यौवनामृत, यौवन गोल्ड आदि लेना पड़ता है। और अंदर से बहुत थकान, फटीग आदि होती है। तो इम्यूनोग्रिट वटी है, इम्यूनोग्रिट गोल्ड देते हैं। तो थोड़ा अपने आप को संभालना पड़ेगा। जब शुगर हो जाए ना तो 1 सप्ताह डेयरी प्रोडक्ट बंद करके, जो हमने बताया ना, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मधुनाशिनी, मधुग्रिट लें और मिलेट्स, बस एक टाइम मिलेट लें और फिर बाकी सलाद, फल, ड्राई फ्रूट्स, सब्जियां, इतने से ही गुजारा करें। 1-2 सप्ताह में ही दवाइयाँ, इंसुलिन आदि सब बंद हो जाते हैं। मेरे भाई अमित जी, मेरी बहन मीनाक्षी जी। स्वामी जी, स्वामी जी, लेकिन समस्या क्या है ना कि हाइपरटेंशन, आपके पास कितने सारे मरीज आते हैं, आप तो जानते ही हैं, हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि हाइपरटेंशन अब केवल बुजुर्गों की बीमारी नहीं, युवाओं की बीमारी बन गई है। 40 की उम्र में, 35 की उम्र में हाई बीपी लिए घूम रहे हैं। क्या गुस्सा आना, ये टेंशन, बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाना और ऊपर से अगर नींद की कमी हो गई, प्रोसेस्ड फूड में भी बहुत ज़्यादा नमक का सेवन करना, क्या स्वामी जी ये मानसिक दबाव नसों पर ऐसा असर डालते हैं कि कम उम्र में भी बीपी बढ़ने की शिकायत बन जाती है? और मैं सिर्फ बीपी बढ़ने की बात क्यों करूं, बीपी लो की भी बहुत बड़ी समस्या है जी। अच्छा, 3 बातें दोनों का बताता। लो बीपी के लिए तो अश्वशिला ले ले, अश्वगंधारिष्ट ले ले। लो बीपी के लिए तो थोड़ा अच्छे से प्राणायाम कर लें और अच्छा आहार ले लें, साग सब्जियां, फल, जूस सब अच्छे से लिया करें। कुछ लोग खाने में बड़े कंजूस होते हैं, कुछ लोग इतने खाऊ होते हैं कि पड़ोसियों के हिस्सा भी खा जाते हैं। तो हाई बीपी के लिए तो अश्वशिला, अश्वगंधारिष्ट आदि से और हेल्दी फूड से बात बन जाएगी योगाभ्यास के साथ। ये तो लो बीपी को ठीक हो जाए। हाई बीपी के लिए लौकी, पेठे का जूस, मुक्तावटी, बीपी ग्रिट आदि देते हैं। 3 मैंने बड़े कारण देखे। एक तो ये जो मॉडर्न लाइफस्टाइल के नाम पर, हम भी मॉडर्न, हम तो अल्ट्रा मॉडर्न, हम तो जिसको कहते हैं हर चीज़ की पराकाष्ठा में, हम आधुनिकता की भी पराकाष्ठा में हैं
और हम अध्यात्म की पराकाष्ठा में भी। अध्यात्म की पराकाष्ठा यह है कि अपने स्वरूप में रहना, अपने आनंद में रहना, निर्भर निर्वैर रहना, अपने आप को मालिक न मान करके भगवान का सेवक, देश का सेवक, मानवता का सेवक मान करके जीना, और अकिंचन अकाम निष्काम आत्मकाम आत्मरति होकर के गुरु हरि की शरणागति में जीना। और आधुनिकता का वेल्थ क्रिएशन, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, इनोवेशन, इन्वेंशन, लोग 2, 4, 10, 20, 50 लोगों का परिवार पालते हैं, यहाँ तो लाखों का परिवार पल रहा है। तो ज्ञान विज्ञान की पराकाष्ठा, अनुसंधान की पराकाष्ठा, समृद्धि की भी, सेवा की भी पराकाष्ठा, आत्म कल्याण के साथ लोक कल्याण, विश्व कल्याण की पराकाष्ठा सब जी है। लेकिन मॉडर्न लाइफस्टाइल के नाम पर हर समय उधेड़ बुन आपाधापी, ये ठीक नहीं है। प्राणायाम करें सुबह उठ करके एक बार। और चारों तरफ जो है पगलाए हुए लोग भोग वासना कामनाओं के पीछे अंधी होकर के दुनिया दौड़ रही है। बीमारियों में, बुराइयों में, नशे में, हिंसा में, युद्धों में कुछ लोगों ने उन्माद में पूरी दुनिया को धकेल दिया है, आतंकवाद में और खून खराबे में। चारों तरफ आग लगी पड़ी है, धुआं उठ रहा है, बमबारी हो रही है। ये सब ठीक नहीं है। इसलिए ना तो खुद इस सो कॉल्ड मॉडर्न लाइफस्टाइल के कारण से अपने आप को, ना दूसरों के कारण से। और देखा देखी के साथ एक और चीज मैं देखता हूँ, ये सब देख करके ना कुछ लोग इतने अकेलेपन, सोनेपन में चले जाते हैं, उनको ऐसा लगता है वैराग्य नहीं हुआ, नैराश्य में, कुंठाओं में डूब जाते हैं। कलब्धमास्मग्गम पार्थ नेतत्वोपपद्यते क्षोद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्ता उत्तिष्ठ परंतप होकर के जिए। ये मैं आह्वान सबसे करना चाहूंगा। तब देखो आप भीतर से अल्ट्रा स्पिरिचुअल होंगे, बाहर से अल्ट्रा मॉडर्न होंगे। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, सब कुछ कॉन्शियसनेस पर डिपेंड करता है। कॉन्शियस ईटिंग, कॉन्शियस लिविंग, अगर ये कॉन्शियसनेस आ गई और आप ये मानकर चलेंगे कि जो भी आप कर रहे हैं वो आपके ईश्वर को समर्पित आप कर रहे हैं, तो शायद कोई गलत कदम आपसे उठेगा ही नहीं। इतना मैं छोटी छोटी बातें जो हैं स्वामी जी समझ पाई हूँ। हायर कॉन्शियसनेस में रहना जी स्वामी जी, तनाव, अकेलापन, एंग्जाइटी, नेगेटिव थॉट और फिर ये डिजिटल दबाव, ये भावनात्मक थकान पैदा करता है। बहुत सारे युवा हैं ये जो देखा देखी में जीते हैं, बहुत सारे यंगस्टर्स हैं खासतौर पर स्कूल गोइंग जो पीयर प्रेशर में जीते हैं कि देखिए उसने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, कितने सारे लाइक आ गए, मैंने बनाया, मेरे पास एक भी लाइक नहीं। वो फेसबुक पर इतना पॉपुलर, वो ट्विटर पर इतना पॉपुलर, मैं क्यों नहीं, मेरे में ऐसी क्या कमी। अब कोई कमी नहीं भी हो तो भी वो ऐसा सोच सोच के अपने मन में एक कमी पैदा कर लेता है, हीन भावना से ग्रसित हो जाता है। स्वामी जी, मन को हल्का रखना सिखाइए ना। आत्मग्लानि जी, कुंठा, ये भीतर की अधीरता, इसके लिए जरूरी है अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी। कई दिन हो गए इसको कर लेते हैं जरा। अनुलोम विलोम 5-10 मिनट, ये भ्रामरी 5 बार, श्वास भर के भीतर गहरी प्रशांति आती, एकाग्रता, अंतर्मुखता, स्थित प्रज्ञता। फिर जिनको का मन बहुत भारी सा रहता है ना, मेधावटी, मेमोरी ग्रीट आदि ले लें, अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट आदि पी ले खाने के। मेधावटी, मेमोरी ग्रीट, ओमेगा, सोट करके गाय का घी पीना, बादाम रोगन नाक में डाला, बादाम रोगन से सिर पर मसाज कराना, पादाभ्यंग कराना, और थोड़ा ऐसे ये पिंडलियाँ दबा लेना। गट हेल्थ का ब्रेन हेल्थ से बहुत गहरा कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन है, एक दूसरे के साथ पूरे शरीर का ही तारतम्य है। इंटीग्रेशन में, कोएग्जिस्टेंस, हार्मनी के साथ इस जीवन चलता है। तो अपने गट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए एक तो जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ का पानी पिए, अंकुरित खाएं, थोड़ा सुबह सुबह फ्रूट्स खाएं। सुबह सुबह के नाश्ते के नाम पर जो बहुत तरह का आड़ कबाड़ हम खाते हैं ना
ये सब बंद करना होगा। देखो हम आपके सामने बैठे, बिल्कुल ना खाना भी अच्छा नहीं है। अति अल्प भोजन, अत्यधिक भोजन, ये न्यूनाधिकता हम करते रहते हैं। अति ठीक नहीं है उसके अंदर। अति सर्वत्र खाने में, वर्जयेत। उपवास में जी। तो थोड़ा एक बैलेंस, समत्वम योग उच्यते। स्वामी जी, आज इसी समता के भाव को अपने मन में समाहित करते हुए आपसे विदा लेने का वक्त है। कल फिर होगी आपसे 8:56 पर मुलाकात। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद।